राम राम साहब। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रामपाल जी के निवास पर ये कैवल्य ज्ञान विज्ञान का जो सत्संग आयोजन किया, और आज के सत्संग में हमारे महाराज श्री यहाँ पधारे। 1 घंटे तक बहुत बढ़िया ज्ञान अपने मुखार गुण से उन्होंने यहाँ आके दिया। आइए गुरु महाराज के कुछ वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। महाराज फरमाते हैं कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सुर गुण विद छाड़ शीस सत गुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे, ना देवत के लोग सुरग में नहीं रहावे। सुख राम कहे सुनता तिया, वे नर नर ही होय। हद बेहद को जीत कर लियो परम पद जोय। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर। इस ज्ञान को कोई यहां आकर सत्संग में बैठकर सुनेगा और सुनकर इसके भेद को अपने अंदर उतारेगा। पढ़नते सुननते सिखनते परम धाम पावनते सही। पढ़कर सुनकर सीख कर यानी इसे धारण कर अपने अंदर उतार कर वो परम धाम में जरूर जाएगा। सब सुरगुण विद छाड़, बाकी जो विधि विधान है, कर्मकांड है, बाकी सारे उपाय है, सबको छोड़ के एक ही बात को ध्यान में रखेगा। वो क्या? शीस सदगुरु पद धर है। सदगुरु का शरणा धारण करके रखा है। वे 84 माय हंस कभू नहीं जावे। वो हंस 84 में कभी नहीं जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? जाने का मतलब क्या है? जाने का मतलब शरीर छोड़ के निकल जाना। अच्छा, जाता कहाँ है? और जाने के बाद वहां उसे क्या सुख दुख मिलता है? महाराज ने पूछा था, महाराज को राजा विठलराव ने पूछा था कि मुझे ये जीव के शरीर छूटने के बाद उसकी स्थिति के बारे में बताओ। शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक्ष,
या का भेद विचार सो, कहो सुख दुख दो, कहो सुख दुख धोक, जीव को कहा सुख होई। क्या पूछा? शीस बुझे गुरुदेव को अगत मुक्त गत मोक। ये चार जगह है जीव की। कर्म अनुसार या तो वो अगति में जाएगा, या तो उसे गति मिलेगी, गति नाम स्वर्ग, या मुक्ति नाम वैकुंठ, और चौथा स्थान है मोक्ष। ये चार ही जगह जाएगा, क्योंकि जीव की मृत्यु नहीं है। ये जीव कर्म के कारण तीन लोक में युगों युगों से भटक रहा है। तो पहले जो तीन जगह है, अगति, मुक्ति और गति, ये तीनों से जीव को वापस आना पड़ता है। फिर कैसे संभव होगा, क्या करना पड़ेगा कि ये जीव बार बार यहां नहीं आए? अब महाराज ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि हे शिष अगत गत और मुगतल, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोख लग पहुंचसी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग, फिर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय यो जीव जाय समावे, वासुण सुख की जाग है, जाने जम की लाग, अगत मुक्त अर्गत लग, सुख दुख तीनों जाग। बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। अभी हमारे महाराज श्री ने बताया है कि कितने लोग इस मनुष्य शरीर के बारे में जानते हैं, और जवाब आएगा 99% नहीं समझ रहे। ये शरीर में कितना गुण है, ये तो केवल हम जब इस धारा में आए तब हमें पता चला। क्योंकि मनुष्य बहुत संक्षिप्त विचार करता है, थोड़ा सा सोचता है। अज्ञान के कारण उसे लगता है कि ये जो जीवन मैं जी रहा हूं यही सब कुछ है, आगे कुछ नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे पीछे सुख दुख है, और आगे के बारे में विचार नहीं किया तो आगे भी ये जीवात्मा अपार दुख में पड़ेगा। हमें यहाँ का भी सोचना है और आगे का भी सोचना है, क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं रहे, हम समझ ही नहीं रहे कि हम कौन है। महाराज ने एक भजन में बताया है, कूण है रे बाबा, कूण है रे बाबा, कूण है, कूण है, कूण है वो, तीन लोक में राज रयो है, ऐसी की धुन
कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है वो। ये गुरु महाराज किसी और को नहीं पूछ रहे, ये हमें तुम्हें सबको पूछ रहे हैं कि भाई तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। अब यहां अगर किसी को पूछे तो वो कह देगा अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव, कहाँ रहता है, मगर ये तो सारा शरीर का रिश्ता हुआ है और हम शरीर नहीं है। जब शरीर नहीं है तो शरीर के साथ जो सुख दुख की घटना घटित होती है ये भी हमारी नहीं है, और हम इस थोड़े से दुख के कारण घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और चिंता में जीवन व्यतीत करते हैं। ये ना समझिए, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। वह जगह ही दिन है जहां हरि चर्चा होए, वो जगह धन्य है जहां हरि चर्चा यानी परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है, वो जगह धिन्न है। जब जगह धिन्न है तो जब सत्संग लेने वाला कितना धिन्न होगा, वो भी बहुत बड़ा धिन्न है, धिन्न के पात्र है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा पे विश्वास करो। एक राजा था, राजा को कोई संतान नहीं थी। अब बहुत लोगों को उसने पूछा कि संतान प्राप्ति के बारे में क्या उपाय किया जाए जिससे मुझे संतान का सुख मिले। एक कोई पंडित जी से उसने कहा कि आपको बालक की बलि देना पड़ेगा, किसी बालक की बलि दोगे तो आपको संतान होगी। अब बलि के लिए बालक की आवश्यकता थी, कोई अपना बच्चा बलि देने के लिए कैसे देगा। फिर भी राजा ने कोशिश करी, लोभ लालच बताया कि जो कोई स्वेच्छा से अपने बालक को बलि के लिए मुझे सौंपेगा उसे मुंह मांगा इनाम। अब ये दिंडोरा चारों तरफ पिटवाया। एक गरीब पति पत्नी थे, उनको एक बेटा था और भी दूसरे छोटे छोटे बच्चे थे। स्थिति विकट थी। दोनों पति पत्नी ने विचार किया, माँ बाप कितने भी गरीब क्यों न हो अपने बेटे के बारे में ऐसा सोचते नहीं है, ये तो केवल दृष्टांत है, समझाने के लिए बताया जा रहा है। दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि अपने बड़े बेटे को राजा को सौंप दे, जिसके कारण हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमारे बाकी बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से हो। ध्यान रहे, दृष्टांत है, सर्वशक्तिमान परमात्मा पे कैसा उनके ऊपर विश्वास करना है। वो है वास्तव में परमात्मा के बिना हम कहते हैं कि पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बात वो सत्य है। और हम उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा अमर है तो हम भी अमर हैं।
मगर परमात्मा को परम आनंद है, मगर हम दुख में क्यों हैं? कारण की तरफ हमें जाना पड़ेगा, कारण सोचना पड़ेगा। पहले तो बात आती है प्रार्थना से। अब लड़का सत्संगी था, ज्ञानी था, समझदार था। जब उसने समझ लिया कि मेरे माता पिता मेरी बलि चढ़ा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, 9-10 साल का बच्चा करेगा तो क्या करेगा, और बलि भी चढ़ाया ऐसे व्यक्ति के हाथ कि जो राजा है, सर्वशक्तिमान है, चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था। लाया गया और फिर जो क्रियाक्रम था बाकी सारा पंडित जी को बुलवा के करवाया गया और सारी तैयारी हो गई बच्चे की बलि देने की। इतने में पूछा गया कि भाई तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा कुछ हो तो बता दो। बच्चे ने कहा हाँ आखिरी तो है। तो क्या है, क्या चाहिए? मुझे चाहिए कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। मिट्टी? मिट्टी का क्या करेगा? देखो मैं क्या करता हूं, मुझे तुरंत मंगाया जाए। अब एक टोकरे में मिट्टी लाई गई। अब मिट्टी के उन्होंने 4 जगह, क्या कहते उसको, ढीगले, आप लोग क्या कहते? ढीले ढीले कहते। हाँ, ऐसे 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 4 जगह रख दिया। राजा भी देख रहा था, प्रजा भी देख रही थी, सारे नगरी के लोग आए थे कि आज एक बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी राजा को संतान प्राप्ति का सुख मिलने के लिए। अब 4 ढीगला वहां उसने रख दिया और उसमें से 3 को काट दिया, यानी मोड़ दिया ऐसे हाथ से, और एक को वैसे के वैसे रहने दिया जैसा था वैसा। अब राजा को ये सब देखा, देखने पर आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रहा है बच्चा छोटा सा। आखिरी इच्छा से इन मिट्टी के ढिगले से क्या संबंध है? उसको पूछा गया, बेटा ये तो बताओ, हमको लगा था तुम खाने पीने की चीज मांगोगे, क्या और कोई इच्छा है तुम्हारी जो रह गई वो भी पूरी कर दी जाए। ये तो आप क्या कर रहे हो, हमारे समझ में नहीं आया। लड़के ने कहा, राजन मैं समझा के देता हूं, ये जो मैंने 4 डिगले रखे हैं, इसमें पहला डिगला है मेरे माता पिता का, जो मैंने उसको साफ कर दिया, मिटा दिया। क्यों मिटाया? जिसने मुझे जन्म दिया उनका कर्तव्य था मेरा रक्षा करे, दूसरों से मेरी रक्षा करना माता पिता का धर्म था, मगर उन्होंने आज लोभ लालच के कारण राजा को बेच दिया, इसलिए मिटा दिया मैंने, अपने मन से निकाल दिया उनको। दूसरा ढिगला है मेरे रिश्तेदारों के लिए, उनकी जिम्मेदारी थी, उनका फर्ज था, सबको पता था कि बलि चढ़ाने वाले हैं मेरे माता पिता को आके समझाना चाहिए था, उन्होंने भी अपना फर्ज नहीं निभाया, ये उनके लिए मैंने काट दिया। राजा को बड़ा विशेष लगने लगा कि बच्चा तो बड़ा होशियार है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये तीसरा किसके लिए है? तीसरा आपके लिए है। आप राजा हो, प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है, मगर आपने अपना धर्म का पालन नहीं किया, अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरे जैसे निरपराध बालक की बलि चढ़ाने के लिए आप तैयार हो गए, आपका भी धिक्कार है। इसलिए मैंने ये ढिगला का भी इसको मिटा दिया।
राजा को बुरा नहीं लगा। अब कहा ये तीसरा जो आपने वैसे के वैसे साबित रखा है, ये क्या कारण? चौथा तो ये है उस परमपिता परमात्मा के लिए। सबको तो जान लिया, परख लिया, देख लिया, सब स्वार्थ के लोभी है, केवल अब तू ही बचा है। तेरा विश्वास है, तेरा आसरा है, तेरा सहारा है, और तेरे सहारे पे मैं मृत्यु के इस कठिन घड़ी में आखिर तक विश्वास लेके, उम्मीद लेके मैं जी रहा हूं। अब देखते हैं क्या तू कर सकता है। परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। महाराज कहते हैं, राव कुरंक करे पल माही, राव कुरंक करे पल माही, रंक कुराज दी रावे रे, रंक कुराज दी रावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जहाँ पहाड़ बनावे रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा। हे परमात्मा, तू सर्वशक्तिमान है और मैं तेरे शरण में हूं। अब जो करना है वो तू कर। जीव बेचारा क्या कर सके? जीव क्या कर सकता है? जीव निर्बल है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मगर जब वो दया पुकार सुन लेता है, उसी समय एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ? राजा का मत परिवर्तन हो गया कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं, कितना बड़ा घोर पाप अपराध मेरे हाथ से हो रहा था। हे बेटा, तुम धन्य हो, तुमने मुझे बचा लिया, मेरा धर्म तुमने सिखा दिया। मेरा धर्म है प्रजा की रक्षा करना, और मैं स्वयं आपकी बलि चढ़ा रहा था। नहीं चाहिए मुझे बच्चा। और बलि चढ़ाने का वो पूरा जो कोई वो रखा था कार्यक्रम, वो पूरी तरह से रद्द कर दिया। दूसरी बात, बेटे को पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगे? मैं कहाँ जाने वाला हूं, मैं तो उसके मर्जी में राजी हूं। जीवन सुख से अगर जीना है तो परमात्मा के निर्णय में राजी रहना सीखो, क्योंकि वो किसी का भी बुरा नहीं करता। राम किसी को मारे नहीं, बिन हथियारी राम। न उसके पास हथियार है, न किसी को मारना चाहता है। फिर ये मारता कौन है, दुख देता कौन है? महाराज ने वाणी में लिखा है, सांबार अपने सिंह के कारण ही मर जाता है, कहो कुण जले पनंग। सर्प को कौन जला सकता है? अपने भीतर के विष के कारण वो जलता है। वो 12 सिंगिया, क्या कहते उसको,
हिरन, यहाँ वाणी में सांभर लिखा है मारवाड़ी भाषा में, हम हिरन कहते हैं। अब वो जंगल में जाता है तो पेड़ में इधर उधर अटक जाता है और निकाल नहीं पाता, और उसी में ताकत लगाते लगाते वो मर जाता है। यानी हमारे ही कर्म हमें दुख देते हैं। अगर हम दुखी है तो हमारे कर्म के कारण, अगर हम सुखी है तो हमारे कर्म के कारण। 3 प्रकार के कर्म है, आप सब जानते हो, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। संचित जो का त्यों पड़ा है, प्रारब्ध लेके आए है, और क्रियमान नया चार्ज हो रहा है। जब तक ये कर्म का चक्कर हम समझेंगे नहीं, सुख मिलेगा ही नहीं। तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। फिर बच्चे ने कहा, जैसे उस राम जी की मर्जी, साईं रखे जहां हंस रेवे, जहां भेजे तहां जावे। जैसे परमात्मा रखेगा, जहां भेजेगा वहां मैं जाऊंगा। तो राजा ने कहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिस संतान के लिए मैं तेरी बलि चढ़ाने वाला था, असली संतान तो तू है मेरी। आज से तू मेरा बेटा, ये सारा राजपाट तुम्हारा। कहने का मतलब सत्संग से ये सारी हमारे जीवन की उलझने मिटती है। सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका निराकरण होता है। सत्संग के साथ अगर सुमिरन रहेगा तो बहुत बढ़िया। तो महाराज कहते हैं, वो सुन सुन नर ज्ञान, भेद हृदय थिर कर है। ज्ञान सुन के ज्ञान के भेद को अपने हृदय में बसाना है। सगुण की सारी उपाय, सारे कर्मकांड, सारी भक्ति को त्यागना है। राम राम तो करना ही है। वे 84 माय हंस कभू नहीं जावे। वो बंदा 84 में कभी नहीं जाएगा, गुरु महाराज के वचन है। और न स्वर्ग में जाएगा, न देवलोक में जाएगा। फिर कहां जाएगा? जब तक मोक्ष नहीं होता। वैसे तो 3 जन्म की बात महाराज ने कही है। महाराज का कहने का उद्देश्य यही है, एक बार राम नाम हमने धारण कर लिया, सदगुरु के भेद से भजन करने लगे, वो सत्ता जग गई, तो वो शब्द हमें उस देश में लेके ही जाएगा। जब तक हम अमरलोक में नहीं जाते, शब्द हमारे साथ रहता है, छूटता नहीं है। वो सत्ता जो कि त्यों वैसी काम करती रहती है। तो वे 84 माय हंस कबू नहीं जावे, और ना देवत के लोग स्वर्ग में नहीं रहावे। सुखराम कहे सुनता तिया, वे नर नर ही हो। वो दोबारा मनुष्य शरीर धारण करेगा, और इसके लिए करेगा कि जो बाकी उनके चक्र छेदन करने हैं, कंवल का छेदन करना है, आगे की जो यात्रा उसकी रुक गई है श्वास खत्म होने के वजह से, वो आगे 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 बढ़ती जाएगी। यानी दूसरे जन्म में फिर वहां से आगे उसका ध्यान बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जब तक हम उस अमरलोक में नहीं जाते, यानी उस परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमें मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। ये गुरु महाराज के अटल वचन है। तो इसलिए ज्ञान को समझो और समझ के धारण करो।